हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज़ एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल कर्व ऑफ गेट गेट एग्जाम का। तो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ गेट 2022 यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बेसिकली दोस्तों, जब गेट का रिजल्ट आता है, ठीक है, आप सबको पता है कुछ लोग क्वालिफाई करते हैं, कुछ लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आता है, कुछ लोग आईआईटी एनआईटी में एडमिशन पाते हैं। देयर आर सम पीपल हु गेट द एडमिशन और रिक्रूटमेंट इन पीएसयूज। तो बेल कर्व आप एक प्लॉट कर सकते हो गेट के रिजल्ट्स के हिसाब से। ठीक है, वाई एक्सिस पे अगर आप नंबर ऑफ पीपल रखोगे और एक्स एक्सिस पे आप रखोगे कितना हर किसी का स्कोर है या फिर मार्क्स है, देन यू विल गेट अ बेल कर्व लाइक दिस एंड आई डिस्क्राइब अबाउट द बेल कर्व कि आपको बेल कर्व पे कहाँ होना चाहिए सो दैट यू गेट योर इंटेंडेड टारगेट, जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका। योर ऑब्जेक्टिव कुड बी कि जस्ट आपको एक नॉर्मल से कॉलेज में से एमटेक करना है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर बीटेक, यू नीड अ गुड कॉलेज, तो आपको एमटेक करना है। या फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मेरे को पीएसयू चाहिए, मेरे को एक अच्छा जॉब चाहिए। या फिर आपका सिंपली ऐसा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि नहीं भाई, बस मेरे को गेट क्लियर करना है। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको कहाँ लैंड करना है बेल कर्व पे और आपको कितना टाइम लगेगा वो करने के लिए, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी जल्दी से जल्दी मैं आपको बेल कर्व एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले यू आर एन गेट एस्पिरेंट, अगर आप क्लासेस की खोज में हो, आपको अगर क्लासेस लगाने हैं, तो यू कैन हैव द क्लासेस ऑफ टेक्स्ट बुक। आपको लाइव कोचिंग मिलेगी गेट 2022 के हिसाब से। और कौन सी ब्रांचेस की क्लासेस हैं इनके पास? सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, आप कोड इस्तेमाल कर सकते हो एड शार्पनर के हिसाब से ED20, ये कोड यूज़ करके आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। आई जस्ट शो यू कि आप ये कोड कैसे डाल सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल रहा हूँ, अपने अपने ब्रांच के हिसाब से आप वो लिंक विजिट कर सकते हो। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का लिंक क्लिक किया तो आई विल हैव अ पेज लाइक दैट। और अगर मैं नीचे जाता हूँ, आई सी डेमो क्लासेस एंड असेसमेंट टेस्ट, या फ्री में देख सकते हो। आई रियली लाइक द वे कि ये जिस तरह कॉन्सेप्ट समझाते हैं वो आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो अगर आपको कोड डालना है, अगर आप ये खरीदना चाहते हो, you can click on enroll now and then you will have the original price like this। ये ऑलरेडी 10,000 का डिस्काउंट है। यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई कूपन, और अप्लाई कूपन के बाद यू कैन पुट ED20। आई जस्ट अप्लाई और देखते हैं कि देखो जैसे 4,000 रुपये और कम हो गए। सो यू विल हैव दिस डिस्काउंट। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके बारे में तो यू कैन पुट योर फोन नंबर ओवर हियर एंड देन यू विल somebody will call you and then you will have the counseling session with them। ऑलराइट, तो देखते हैं दोस्तों कि बेसिकली अपना जो बेल कर्व है वो कैसा होता है। ठीक है, ये जो बेल कर्व है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द बेल कर्व ओवर हियर। लेट मी जस्ट ड्रॉ द बेल कर्व फॉर यू। देखो, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। अरे यार, खराब हो गया, चलो ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे वाई एक्सिस पे, एंड यहाँ पे है मार्क्स। तो अपन 100 में से समझ लेते हैं या फिर 1000 में से समझ लेंगे। ठीक है, तो मार्क्स अभी हम 100 में से समझ लेते हैं सबसे पहले, कोई भी ब्रांच के लिए। तो ये है बेल कर्व। इस तरह बेल कर्व प्लॉट कर पाओगे जब भी गेट का रिजल्ट आएगा। ये जो है ये मीन है, आप सबको पता है ये मीन है। ठीक है, और ये मीन होगा कुछ 100 में से 13-15 मार्क्स, 20 मार्क्स। ये नॉर्मल सा मिसकंसेप्शन हो सकता है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो मीन पे है। नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे होंगे कहीं पे। ये है क्वालिफाइंग मार्क्स रेड में। ठीक है, क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं दोस्तों, आप सबको पता है कि 25 मार्क्स होते हैं या फिर 30 मार्क्स, 35 मार्क्स आजकल के लिए नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये है क्वालिफाइंग मार्क्स बेसिकली। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू करो, अगर आप स्क्रैच से पढ़ रहे हो और अभी से आप क्लासेस लगा लिया आपने, नॉर्मल से पढ़ रहे हो आप, तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे होते हैं मीन पे। ठीक है, तो जो जैसे गेट के लिए रजिस्टर कर लिया जिन्होंने और ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रखा है और बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा, तो वो मीन के आसपास रहेंगे, मीन मार्क्स के आसपास। मैंने जैसे कि बोला ये 15-20 मार्क्स हो सकते हैं।
एंड वो मीन के आसपास रहेंगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं ये 25 से लेके हम मान लेते 35 मार्क्स तक है। क्वालिफिकेशन क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है 6 से 10 महीने की प्रिपरेशन में। तो अगर आज से भी आप पढ़ना शुरू करो एकदम सीरियसली, कितने घंटे पढ़ना है आपको, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सब कोई एवरेज है। एवरेज मतलब आपका कॉलेज में 7 से लेके 8 तक पॉइंटर है, आप 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते दिन में, इस तरह है आपके कमिटमेंट्स हैं, आप हर दिन नहीं पढ़ सकते, इस तरह एवरेज आपकी प्रिपरेशन है, फिर भी आप क्वालिफिकेशन मार्क्स कवर कर लोगे। हर दिन कितने घंटे पढ़ने से आपका गेट का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप यहाँ पे टॉप पे मैं डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो वीडियो, मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं होंगे आप, आपको आईआईटी में या एनआईटी में एडमिशन मिल ही जाना पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो ये जो है ना दोस्तों, ये जो एरिया है ये बेसिकली 80%, मतलब आप टॉप 20% में जब रहोगे ना तब आप क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो ये जो है क्वालिफिकेशन के लिए टॉप 20%। तो आपको जाना पड़ेगा टॉप 10% में इफ़ यू वांट अ सिक्योर एडमिशन इन सम एनआईटी। ठीक है, ये बात मान लो। तो अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊँ यहाँ पे, जैसे ये जो है ना, ये एनआईटी की या फिर लेट्स से न्यू आईआईटीज़ की एडमिशन है। मैंने बोला है कि अगर आप टॉप 10% में आते हो तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू NUS, NTU जो सिंगापुर में यूनिवर्सिटीज़ है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन जर्मनी विद दिस गेट स्कोर। तो ये है दोस्तों टॉप 10%। ठीक है, ये बात मान लो मेरी, टॉप 10% में अगर आप आओगे ना तो यू विल हैव द चांस टू अप्लाई टू NITs और न्यू IITs। तो ये बात अगर क्लियर हो गई होगी तो मैं आगे चलता हूँ कि कितने परसेंट में आके आपको ओल्ड IIT मिल सकता है। ओल्ड IIT में आने के लिए आपको टॉप 5% में आना पड़ेगा। ठीक है, टॉप 5% वो अगर ड्रॉ करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आई गेस, इसके आगे थोड़ा सा कर्व है ऑब्वियसली, तो टॉप 5% में आपको आना पड़ेगा। तो आपको ओल्ड आईआईटी मिलना आसान हो सकता है, इंटर डिसिप्लिनरी वगैरह वगैरह, टॉप 5% पीपल। दोस्तों ये जो चीज़ है ना, एक एक जो स्टेज हम आगे चल रहे हैं, आप ऐसे मान सकते हो कि 6 महीने का या फिर 8 महीने का प्रिपरेशन का गैप है हर किसी में। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़। तो टॉप 5% ओल्ड आई। ठीक है, टॉप 5% ओल्ड IITs आप पहुँच गए। अभी बात करते हैं PSU के लिए। आई जस्ट रीड्रॉ द कर्व, ये मेरे को थोड़ा सा हटाने दो ताकि मैं जगह कर पाऊँ। तो बेसिकली अगर आपको PSUs में पहुँचना है, PSU के लिए यार आपको टॉप 0.5% में पहुँचना पड़ेगा। तो ये एकदम टॉप पे, यहाँ पे ओल्ड IIT, और यहाँ पे टॉप 0.5%, मतलब बहुत ही कम लोग, 0.5 बोल सकते हैं, 1% भी बोल सकते हो। तो ये PSU हो गया। तो टॉप 0% ऑफ ऑल द पीपल आपको पहुंचना है PSU में। ये स्टेजेस रहती हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स की। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आप अभी यहाँ पे हो, आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन ना भी करके चले गए तो आप मीन पे रहोगे। ठीक है, आपके मिसकंसेप्शन है, आप गलत वलत करके आ जाते हो तो आप नीचे चले जाओगे मीन के। तो नॉर्मली अगर मैं एवरेज बंदे की बात करूँ तो वो मीन पे है। 1 साल की प्रिपरेशन या फिर 10 महीने की प्रिपरेशन है, आप क्वालिफिकेशन तक पहुँच जाओगे। ठीक है, दिस इज़ लाइक 1 ईयर। इसके आगे अगर आपको जाना है तो आपको यूजुअली मैं जब बोलता हूँ कि 1 साल की प्रिपरेशन, मतलब आप कंसिडर कर सकते हो 8 से 10 महीने की प्रिपरेशन। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे अगर जाना चाहते हो तो आपको और 8 से 10 महीने की प्रिपरेशन लगेगी। लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट इरेज करता हूँ, अभी आपको और अच्छे से समझाता हूँ ये चीज़। तो इतना जो चीज़ है वो आप बोल सकते हो 1 साल, 1 ईयर। अगेन दिस इज 1 more year। ठीक है, दिस पार्ट 1 more year एंड देन PSU यूजुअली 1 ईयर। तो आज से अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको PSU में जाना है तो आइड से कि आपको 3 से 4 साल का प्रिपरेशन लग सकता है विथ 6 hours ऑफ स्टडीज पर डे। ठीक है, नॉर्मल सी स्टडी, एवरेज बंदे हो आप। तो अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो, 3rd ईयर में, तो खुद को उतना टाइम देना शुरू करो। एटलीस्ट डिसाइड कर लो कि आपको अगर PSU में पहुंचना है तो शायद 3 से 4 साल यहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन के लिए लगेंगे। तो ये जो टॉप 0.5% में पहुंचना एक एवरेज बंदे के लिए उतना लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में PSU क्लियर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
ऐसा कोई भी बात नहीं कि वो क्लियर नहीं कर पाते। एक टॉप 0.5% के लिए एवरेज बंदे को 3 से 4 साल लगेंगे। नाउ इफ़ यू वांट टू रीच टू सम ओल्डर आईआईटी, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है तो आपको 3 साल लग सकते हैं एवरेज प्रिपरेशन से। मेरे को 2 साल लगे थे। मगर मैं मेरी चीज़ याद करूँ तो मैंने प्रिपरेशन की थी फाइनल ईयर में, थोड़ी सी लेट शुरू की थी और उसके बाद मेरा नहीं हुआ। 1 साल मैंने प्रिपरेशन की, उसके बाद दूसरे साल मैंने प्रिपरेशन की, तो मैं बस ये कट ऑफ क्लियर कर पाया था जो ओल्ड आईआईटीज़ के लिए लगता है। 652 मेरा गेट स्कोर था। तो मैं मार्क्स भी बताता हूँ आपको। तो 2 साल की प्रिपरेशन, आपको 2 से 3 साल की प्रिपरेशन लगेगी ओल्डर आईआईटी में पहुँचने के लिए। एक नया एनआईटी या फिर न्यूअर आईआईटीज़ भी अगर आप पाना चाहते हो तो आपको 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। और मैंने जैसे कि बोला, अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आपको 1 साल की भी प्रिपरेशन काफ़ी है। तो आई जस्ट राइट दिस डाउन। लेकिन सबसे पहले अपन मार्क्स भी देख लेते हैं हर हर स्टेज के लिए। सो अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ये है, ये जो मीन है, मैंने बोला कि अगर हम 20 मार्क्स मान लेते हैं 100 में से, क्वालिफिकेशन मान लेते हैं 30 मार्क्स पे, और ये है क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये जो चीज़ है ये है ओल्ड एनआईटी या फिर अपन मान लेते हैं न्यू आईआईटी। इसके लिए यार दोस्तों आपको 45 मार्क्स वगैरह लग सकते हैं। ये जो मार्क्स है दोस्तों, वैसे मैंने मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो वैसे ही गेट स्कोर के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर गेट स्कोर आप ये मान लो तो ये है गेट स्कोर 550 टू 600 का। ये जो 45 मार्क्स टू 50 मार्क्स में बोल रहा हूँ, ये चेंज होते रहेगा। ये जो बचा हुआ जो है, ये जो है ये है 55 से 60 मार्क्स। ये मैं बोल रहा हूँ आईआईटीज़ के लिए, ओल्ड आईआईटी। अभी इसके लिए ज़्यादा मार्क्स भी लग सकते हैं 60 से, ये एकदम नॉर्मल, मैं नॉर्मल पेपर डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ। यू कुड कंसिडर दिस एट 65। और ये जो गेट स्कोर है ना, ये है 650 टू 750। तो आपको ओल्ड आईआईटीज़ मिल सकते हैं। आगे जब आपको पीएसयू में जाना है, ये जो एरिया टॉप 0.5% में आने के लिए, ये जो गेट स्कोर आपको लगेगा ना, ये 750 प्लस और 800 प्लस ऐसा कुछ स्कोर लगेगा, ताकि यू कैन ड्रीम ऑफ गेटिंग द सीट इन पीएसयू। ये मैं काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड रख रहा हूँ, आपको इससे ज़्यादा मार्क्स लगेंगे। तो ये जो है ये है पीएसयू। तो ये रहा बेल कर्व। बेसिकली बेल कर्व आपको आइडिया देगा बहुत अच्छे से स्मार्टली कैसे वर्क करना है, ठीक है। अभी काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि ये जो प्रिपरेशन लेवल है मेरी बेसिकली, तो क्या मैं कौन से सब्जेक्ट्स मेरे को पहले पढ़ने पड़ेंगे ताकि मैं क्वालिफाई कर पाऊँ, या फिर मैं न्यू आईआईटीज़ या फिर ओल्डर एनआईटीज़ एटलीस्ट पा लूँ। तो वो भी मैं बेल कर्व के हिसाब से बता देता हूँ। थोड़ा गिचमिड हो गया, फिर से एक बार बेल कर्व बना लेते हैं। तो अगर ये बेल कर्व है, ठीक है, मैंने जैसे कि बोला आप मीन पे हो, ठीक है। आप मैथ्स, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ्स है आपका, जनरल एप्टीट्यूड एंड प्लस 1 और 2 कोर सब्जेक्ट्स, जो हायर वेटेज के जो सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ लेते हो तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू क्वालिफाई। क्वालिफाई करने के लिए मतलब आप आगे पहुंचते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, क्वालिफिकेशन पार कर लोगे। इफ़ यू हैव मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड 1 2 कोर सब्जेक्ट्स। मैथ्स होता है 15 मार्क्स का, तो आप 10 मार्क्स इसमें से ला लो। जनरल एप्टीट्यूड में 15 में से एटलीस्ट 10 पा लो। 1 2 कोर सब्जेक्ट्स में से आप बचे हुए 10 मार्क्स भी ला लो, तो आप 30 35 मार्क्स आसानी से पा सकते हो, विच इज़ गुड इनफ टू क्वालिफाई। क्वालिफाई करने के लिए ये चीज़ आपको करना बहुत आसान है। अगर आपको न्यूअर आईआईटीज़, ओल्डर एनआईटीज़ पहुंचना है तो आपको और 10 15 मार्क्स लगेंगे। तो ये जो 1 2 कोर सब्जेक्ट्स में बोल रहा हूँ, तो ये बस 2 3 कोर सब्जेक्ट्स आपको और पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड इज़ मस्ट। अगर ये आप कवर कर लेते हो ना, तो आप ये क्वालिफिकेशन के ऊपर रहते हो, क्योंकि बहुत लोगों का मैथ्स और एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है और इसी वजह से वो ये मीन से आगे चले जाते हैं। ये जो मीन पे लोग रहते हैं ना, इनका मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा पुअर होता है। तो फोकस ऑन मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड इफ़ यू आर स्टार्टिंग, तो आप ये क्वालिफिकेशन तक पहुंच पाओगे, ठीक है। और क्वालिफिकेशन के अगर आपको आगे पहुंचना है तो बस आपको 1 2 कोर सब्जेक्ट बढ़ाने हैं, और आपको मैंने टाइम भी बता दिया कि आपको किस तरह का टाइम लग सकता है वो सब कवर करने के लिए। तो यही था दोस्तों, बेसिकली मेरे को बताने लायक चीज़ तो यही थी कि कितना टाइम आपको लगता है हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, कितना टाइम आपको लगेगा पीएसयू में पहुंचने के लिए, कितना टाइम आपको लगेगा ओल्डर आईआईटी में पहुंचने के लिए। आपका ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, उस हिसाब से डिसाइड कर लो। मैं बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको बता रहा हूँ,
मैं डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहता कि नहीं आपको 4 साल से पहले आप कर ही नहीं सकते, ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। ऑफकोर्स आप अगर 6 घंटे से और ज़्यादा पढ़ते हो, मैं एवरेज इंसान की बात कर रहा था, अगर आप अबव एवरेज खुद को मानते हो, जस्ट अबव एवरेज, और आप ज़्यादा कोशिश करना चाहते हो, तो 6 घंटे से आप बढ़ा के 8-10 घंटा पढ़ाई करो, रेट बढ़ाओ आपका पढ़ाई का, और पहले से स्टार्ट करो तो यू कैन रीच योर टारगेट अर्लियर। ऐसे भी लोग हैं कि 1 साल में 2 साल में वो PSU पा लेते हैं, ठीक है, 3 साल मतलब एक ही साल में वो अच्छा IIT भी पा लेते हैं, दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एज वेल। लेकिन अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 20% लोग हमेशा गेट में, जितने भी लोग पेपर लिख रहे होते हैं, 20% लोग क्वालिफाई कर लेते हैं मैक्सिमम। उसके बाद जो 5% लोग हैं वो एटलीस्ट NIT वगैरह पा लेते हैं, उससे 2% लोग हैं जो ओल्डर IITs में जा सकते हैं, एंड देन यू हैव टू गो टू 0.5% ऑफ पीपल वो एक्चुअली गो टू PSU। तो एक एक बाइफरकेशन, एक जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन है बेल कर्व के द्वारा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे लिख के बता सकते हो। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, अगर आप एमटेक ग्रेजुएट हो ऑलरेडी, यू हैव रीच्ड सम एमटेक कॉलेज, IIT NIT में, तो आपके थॉट्स आप नीचे लिख के मुझे बता सकते हो। अगर आपको प्रिपरेशन के लिए कुछ दिक्कतें आ रही होगी तो मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं कि हर दिन कितना घंटा पढ़ना है या फिर कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स डाल दूँगा, तो मुझे लिख के बताओ। एंड अगर आपको जैसे वीडियोस मिस नहीं करने हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान भी करिए, टाटा।